एक गाड़ी जैसे ही उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला से बॉर्डर पार करते हुए बिहार में घुसती है तो उस गाड़ी के पीछे कई गाड़ियों का काफिला लग जाता है, लग्जरी गाड़ी। और ये काफिला एक या दो नहीं, 10 या 20 नहीं, 50 या 100 नहीं, बल्कि एक गाड़ी के पीछे 150 गाड़ियों का काफिला चल रहा होता है। गाड़ियां जिस इलाके से गुजरती, पीछे केवल धूल के गुबार दिखाई दे रहे थे। सैकड़ों समर्थक सड़क किनारे कतार लगाए खड़े थे और गाड़ियां उनके बीच से दनदनाकर निकलती जा रही थी। ये काफिला किसी फिल्म स्टार या राजनेता का नहीं था। अरे प्रधानमंत्री जी भी जब निकलते हैं तो उनके काफिला में गाड़ियों का नंबर इतना ज़्यादा नहीं होता है। फिर अब आप सोच रहे होंगे तो बिहार में भौकाल मचाने वाला ये कौन है? बिहार में अगर दबंगई के किस्से में सबसे आगे किसी का नाम रहा है तो वो नाम है बाहुबली शहाबुद्दीन का। वो भी जब 11 साल जेल में सजा काटने के बाद जमानत पर भागलपुर जेल से सिवान लौटे थे तो नज़ारा कुछ ऐसा ही था। उनके गाड़ियों के पीछे एक लंबा काफिला। और कहते हैं ना बाहुबली लोग कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। शहाबुद्दीन के बाद अब वही दबदबा उसका बेटा ओसामा साहब दिखा रहा है। उसके अब्बा शहाबुद्दीन जेल से आज़ाद हुए थे तब उसके पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा था, लेकिन बेटा कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था तब उसके पीछे ये काफिला था। और अब तो एक सवाल का जवाब भी बदल गया है, यानी सामने आ गया है कि क्या ओसामा अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलेगा? कल तक ये सवाल था, जी हाँ, लेकिन आज उसका जवाब मिल गया है कि ओसामा अपने अब्बा शहाबुद्दीन के नक्शे कदम पर ही चलेगा। शहाबुद्दीन भी पढ़ा लिखा होने के बाद अपराध की दुनिया में घुसा। ओसामा, उसका बेटा, तो विदेश से पढ़कर लौटा है, फिर भी उस पर तमाम आपराधिक मामले हैं। शहाबुद्दीन भी अपराध करने के बाद ही राजनेता बना और अब ओसामा भी तमाम अपराध के बाद पॉलिटिक्स में कूद गया है। ओसामा के अब्बा जान बाहुबली शहाबुद्दीन को लालू यादव का संरक्षण था और अब ओसामा को संरक्षण देने के लिए लालू यादव के ही बेटा तेजस्वी यादव आगे आए हैं। मतलब बिहार में ये अलग नेपोटिज्म चल रहा है। अब्बा बाहुबली से नेता बने तो बेटा भी कोर्ट कचहरी का चक्कर काट कर उसी पार्टी में पहुंच गया। फर्क बस इतना है, तब लालू यादव थे, अब तेजस्वी यादव हैं। बाप से बेटे तक के सफर में कुछ नहीं बदला है। तब भी बिहार के राजनीति में अपराधियों की एंट्री होती थी, आज भी हो रही है। लेकिन जो बेटा सिर्फ अब्बा के दबदबा के दम पर सिवान से लेकर मोतिहारी तक अपना भौकाल मचाता है और 150 गाड़ियों का काफिला लेकर चलता है, वो अगर आने वाले चुनाव में विधायक बना तो क्या करेगा? कहीं पिता के तरह ही एसपी पर तो गोली नहीं चलवा देगा? अब ये समझने के लिए तो पहले ये समझना होगा कि ओसामा अपने अब्बा की जिंदगी से कितना मिलता जुलता है। अब देखिए, शहाबुद्दीन जब पहली बार जेल गए थे तो उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। वही ओसामा जब जेल पहुंचा तो उसकी उम्र 29 साल थी। ऐसे में आइए एक एक कर दोनों की कहानी जानते हैं कि आखिर बाप बेटा में आगे कौन है। अब सिवान में क्या बाहुबली शहाबुद्दीन के विरासत को ओसामा संभालेगा या सिवान पे किसी और का राज होगा? खान ब्रदर्स का कहीं राज तो नहीं होगा। आइए आज की इस कहानी में समझते हैं। सिवान में कभी सत्ता के समांतर साहेब की सरकार चलती थी। शहाबुद्दीन यानी सिवान का साहेब क्राइम और पॉलिटिक्स के कॉकटेल के दम पर सिवान में अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। दर्जनों केस दर्ज हुए, लेकिन इसके बाद भी 2 बार एमएलए और 4 बार सांसद बने लालू यादव के संरक्षण में। विधायक से सांसद बनने की इसी सफर के बीच जब शहाबुद्दीन ने एसपी पर गोली चला दी थी, तब भी लालू जी बतौर मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन को बचाने के लिए आगे आए थे। सरकार में धमक ऐसी थी कि सिवान जिले में वर्षों तक अपनी समांतर सरकार वो चलाते रहे। शहाबुद्दीन की अदालत में शहर के तमाम लोग पहुंचते थे और उनका फैसला लेता था कौन? साहेब ऑफ सिवान, सुल्तान ऑफ सिवान, खुद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन अदालत की तरह लोगों के फैसले लिया करता था।
चाहे वो जमीन विवाद का निपटारा हो, जिले के डॉक्टरों की फीस या किसी की शादी या कुछ भी। शहाबुद्दीन के अनुसार ही सब कुछ तय होता था, वही जो फैसला लेता था वो आखिरी फैसला होता था। 10 मई 1967 को सिवान के प्रतापपुर में जन्मे शहाबुद्दीन के स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई सिवान में ही हुई थी। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए की पढ़ाई की थी। कॉलेज के दिनों से ही वे क्राइम की दुनिया में एंट्री कर गए थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शहाबुद्दीन के खिलाफ सिवान के हुसैनगंज थाने में 1986 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। तब वो महज 19 साल के थे। इसके बाद दर्जनों मामले उन पर दर्ज हुए। इनमें से कई केस तो थाने में ही समाप्त कर दिए जाते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहाबुद्दीन के खिलाफ 2016 तक हत्या और अपहरण के 39 मामले दर्ज हुए थे। और ये वो मामले थे जो दर्ज हुए थे। न दर्ज होने वाले मामले ना जाने कितने ही थे। पहला केस दर्ज होने के 4 साल बाद शहाबुद्दीन पॉलिटिक्स में एंट्री किए। फिर 1990 में उन्होंने जीरादेई से विधानसभा सीट से जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। इसके बाद 1995 में उन्हें राजद से ही टिकट मिला, फिर वो जीते। इसी जीत ने पॉलिटिक्स में न केवल उनकी ताकत बढ़ाई, इसके साथ उनका कद भी बढ़ा। नतीजा पार्टी ने उन्हें 1996 में सिवान लोकसभा का टिकट दिया और वो वहां भी जीत गए। इसके बाद लगातार साल 2004 तक सिवान लोकसभा क्षेत्र पर उनका एक छत्र राज रहा, यानी शहाबुद्दीन का। 90 के दशक में सिवान में कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था। बड़े जमींदारों की जमीनों को तेजी से हड़पा जा रहा था। बिना सहमति के उनकी जमीनों को लूटा जा रहा था। इधर शहाबुद्दीन के क्राइम का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा था। इस बीच शहाबुद्दीन ने जमींदारों की ढाल बनकर खड़ा होने का निर्णय लिया। जिनकी जमीनें हड़पी जा रही थी वो उनके हितैषी बन गए। धीरे धीरे खुद को सभी जमींदारों का संरक्षण कहने लगे। जमींदारों ने भी उन्हें मसीहा मान लिया। इस घटना ने ही शहाबुद्दीन को सिवान का साहेब बना दिया। शुरुआती दौर में तो लोग उनकी खूब इज्जत किया करते थे, लेकिन एक कांड ने उनके पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया और वो कांड था तेजाब कांड। पिछले कई कहानियों में इस कांड के बारे में आपने सुना ही होगा। इसके बाद उनका जीवन सिवान, भागलपुर और तिहाड़ जेल में बीता और तिहाड़ जेल में ही शहाबुद्दीन ने अपनी आखिरी सांस ली। अब लौटते हैं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की कहानी पर। तो वो तारीख थी 1 अगस्त 2023। जगह मोतिहारी की रानी कोठी। यहाँ उनकी बहन के पति का रिश्तेदार से विवाद चल रहा था जमीन को लेकर। पिता के बाद दबदबा कायम करते हुए खुद मामले को सुलझाने के लिए ओसामा मोतिहारी पहुंच गया, जहां उस पर आरोप लगा कि यहां पहुंचने के बाद उसने पहले धमकी दी। क्या कहा वो ध्यान से सुनिए। वहां पहुंचते ही ओसामा ने धमकाते हुए कहा, हमें पहचानते नहीं हो, सिवान से हैं, शहाबुद्दीन का बेटा हूं। इसके बाद उसने कार्बाइन से गोलियां बरसाई। ओसामा पर दर्ज ये पहला मामला था। इसके बाद जमीन विवाद से ही संबंधित एक मामले में 6 अक्टूबर को ओसामा के खिलाफ सिवान में ही केस दर्ज हुआ। यह विवाद करीब 42 कट्ठा जमीन को लेकर था। इसी केस में वो जेल में भी बंद था। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये ओसामा पर कोई अकेला मामला था। पिता के तरह ही ऐसे कई मामले थे जो उस पर कभी साबित नहीं हो पाए। अब्बा शहाबुद्दीन के तेजाब कांड में भी ओसामा का नाम उछला था, हालांकि कोर्ट ने उसका नाम बाहर कर दिया। और खान ब्रदर्स से जो अदावत चलती आ रही है, उसके पिता के समय से ही सिवान में वहाँ के वर्चस्व की लड़ाई को लेकर उसमें भी शहाबुद्दीन का नाम है, क्योंकि शहाबुद्दीन परिवार से खान ब्रदर की वर्चस्व की लड़ाई है। उसमें भी ओसामा पर आरोप लगा था कि उसने AK-47 से MLC कैंडिडेट रईस खान पर गोलियां बरसाई थी। रईस खान खान ब्रदर्स में से ही एक है, जिससे सिवान में शहाबुद्दीन के परिवार की अदावत चलती आ रही है। और अब ये लड़ाई सीधे खान ब्रदर्स वर्सेज ओसामा साहब की हो गई है। ये सभी चीज़ें देखने के बाद शहाबुद्दीन के मौत के बाद उनके बेटे ओसामा को उनकी सियासी वारिस कहे जाने लगा। लेकिन ओसामा ने राजनीति में आने की कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। चुनावी अखाड़े में उतरने की जगह पहले ओसामा ने पिता के विरासत को संभालने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और राजनीतिक विरासत को मां हिना साहब ने संभाला।
जहां सिवान में बाहुबली शहाबुद्दीन 1996 से लेकर 2004 तक एकदम निर्विवाद जीतते रहे, बेताज बादशाह बने रहे, अपने सामने किसी कैंडिडेट को जीतने नहीं देते थे, वहीं उनकी पत्नी कोई भी चुनाव नहीं जीत पाई। बीते सालों में लालू जी वाले आरजेडी के साथ भी शहाबुद्दीन परिवार के रिश्ते कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो हालात जो है वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ओसामा साहब अब अपने अब्बा के विरासत को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए रंगदारी के बाद अब ओसामा पिता के राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए भी तैयार हो गया है। जैसे कभी शहाबुद्दीन लालू यादव के साथ दिखते थे, इन दिनों ओसामा भी लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ओसामा भी सिवान में पिता के खोए हुए राजनीतिक रस्सियों को वापस पाने की कोशिश के लिए चुनावी मैदान में दिखे। शहाबुद्दीन तो अपने समय में किसी कैंडिडेट को, सामने वाले प्रतिद्वंदी को पानी तक नहीं पीने देते थे, अपने चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर तक चिपकाने नहीं देते थे। अब देखना ये होगा कि बेटा ओसामा चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करेगा सिवान में। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।